हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा साथियारा। साथियों, आरआरबी एनटीपीसी का अभी फिलहाल में एग्जाम हुआ था और उसका फिलहाल में ही अभी रिजल्ट आया था, लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी अभी रेलवे डिपार्टमेंट ने 4 नई पोस्टों पर जो है 3000 प्लस से पोस्ट जारी किया है। तो इस वीडियो में सारी बातें जानेंगे। उसका एज क्या है, आप एलिजिबल है नहीं है। ये पोस्ट जो है दोस्तों एक नॉन टेक्नीशियन पोस्ट है जो कि आप नहीं किए हैं, तो अब इसको आप भर सकते हैं। ठीक है, तो सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। और उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे इसका डेट जो है, कब से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और जो है कब से इसको पेमेंट फी को भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसका एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो है 4 अक्टूबर को इसका जो है डेट निकाला था, नोटिस निकाला था। वही इसका जो फॉर्म फिलअप करने का डेट है 28 अक्टूबर को। अब देखिए आज जो है आज 28 तारीख है, तो आज से आप लोग भर सकते हैं। देखिए क्लोजिंग डेट जो है 27 नवंबर को रखा गया है। ठीक है, उसके बाद लास्ट एप्लीकेशन फी पेमेंट जो डेट रखा गया है 29 नवंबर को रखा गया है। ठीक है, आप लोग जो त्रुटि करते हैं फॉर्म को फिलअप करते समय, तो उसका जो है मॉडिफाई या करेक्शन डेट भी रखा गया है 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक। ठीक है, अगर फिजिकल बढ़िया है और स्काइप की नीड है तो उसका डेट जो रखा गया है 10 दिसंबर से 14 दिसंबर। ठीक है, उसका डेट रखा गया है। तो अब सारी बातें जानेंगे हम लोग इसमें। अब आप लोग यहाँ पर देखिए कि 4 नई पोस्टों पर जो है इसका पोस्ट निकाला गया है। पोस्ट नंबर 1 कॉमर्शियल कॉम टिकट क्लर्क। ठीक है, इसका जो लेवल 3 का जो है ये वैकेंसी है। और इस पर आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो पेमेंट रखा गया 21,000 प्लस रखा गया, वही मेडिकल स्टैंडर्ड B2 का है। और एज जो आप लोग देख सकते हैं, अगर आप 18 से 30 के बीच है तो इस पोस्ट को आप लोग फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 2424 है इस पर, जो कि सबसे ज्यादा जो है इसी पर वैकेंसी निकाला गया, इसी पर सीट रखा गया। ठीक है, उसके बाद अकाउंट क्लर्क एंड कट टाइपिस्ट पे जो है ये लेवल 2 का जो है वैकेंसी है। उसके बाद इसकी सैलरी आप लोग देख सकते हैं 19,000 प्लस है, लगभग 20,000। और ये जो मेडिकल स्कैन C2 का है और इसका एज लिमिट वही है 18 से 30। ठीक है, इस पर जो है 394 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब आता है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसमें जो ये भी जो है लेवल 2 का वैकेंसी है, 19,000 20,000 प्लस इसका इनकम होगा। वही C2 का इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है, वही 18 से 30 इसका जो है एज लिमिट है। ठीक है, और इस पर जो वैकेंसी निकाली गई है मात्र 163 वैकेंसी निकाली गई है। वही अब आता है TC टेंस क्लर्क। तो इसमें ये जो है लेवल 2 का ये वैकेंसी है और इसमें भी वही है 19,000 20,000 इनकम है। वही ये जो है स्टैंडर्ड A3 का है और जो इसका एज लिमिट है वही 18 से 30 है। लेकिन यही जो बात करते हैं वैकेंसी की, नॉर्मल वैकेंसी की, मात्र 77 जिसका वैकेंसी है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात की जाए तो 3058 वैकेंसी निकाली गई है। और यही है सबसे बड़ी दुखद की बात है साथियों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और सारी बातें जानेंगे इसमें हम लोग। अब आते हैं हम लोग, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है कि आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, आप लोग इसको पढ़कर तो ही फिलअप कीजिएगा, उसका अन्यथा नहीं फिलअप कीजिएगा। ठीक है, अब हम नीचे की ओर आते हैं और यहाँ पर हमें एक जानकारी मिलता है एज लिमिट। ठीक है, तो देखिए सबसे लोअर जो एज लिमिट होना चाहिए 2008 होना चाहिए, जी सॉरी, UR के लिए और EWS के लिए आपका बर्थ जो है 1996 से नीचे की ओर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये UR और EWS के लिए था। वही बात करूं मैं OBC NCL वालों के लिए, तो देखिए इनका जो है जिससे कि 2 साल छूट मिलता है, तो इनका जो होना चाहिए 1993। ठीक है, इनका 3 साल छूट मिलता है, सॉरी। और अब बात करते हैं हम SC ST के लिए, तो वही नियम लागू है, 1991 इसका हो जाएगा। इसका भी मिलता है 2 साल छूट। ठीक है, यानी 5 साल। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं जो एज रिलैक्सेशन जो रखा गया वही है। SC ST के लिए 5 साल और OBC नॉन क्रिमिनल के लिए एलिट के लिए 3 साल रखा गया है। ठीक है, इसमें कोई आपको दिक्कत ना है। अब आते हैं साथियों कि किस कैटेगरी के लिए कितना फी लगेगा। तो देखिए यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि फॉर ऑल कैंडिडेट जो किसको छोड़कर SC और ST को छोड़कर 500 रुपया लगेगा, चाहे आप जिस भी कैटेगरी के हो। और SC ST वालों के लिए 250 रुपया लगेगा। ये इनका
क्राइटेरिया। ठीक है, आप लोग समझ गए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, SC ST जो है उनके लिए 250, और जो दूसरे कैटेगरी वाले लोग हैं, जो भी किसी भी कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए 500 फी लगेगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग एग्जाम प्रोसेस देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आपका जो है CBT 1 होगा। ठीक है, उसके बाद CBT 2 होगा। ठीक है, CBT 2 होगा, और कुछ पदों पर साथियों स्किल टेस्ट भी होगा, यानी टाइपिस्ट। ठीक है, क्या होगा? स्किल टेस्ट होगा आपका, इसी को हम लोग स्किल टेस्ट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप सब देख सकते हैं। देखिए एग्जाम ड्यूरेशन जो है 90 मिनट का रहेगा, और जनरल अवेयरनेस जो है 40 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ से 30 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल ऑफ नंबर जो है क्वेश्चन का वो 100 रहेगा, यानी मैं कहूँ कि 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके, और 100 क्वेश्चन रहेंगे, और जितना जो आंसर देना है वो 90 मिनट के अंदर ही देना है आप सबको। ठीक है, अब देखिए कि इस सिलेबस में क्या क्या आपसे पूछेगा, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। CBT 1 की बात करता हूँ, तो CBT 1 में मैथ पूछेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछेगा, जनरल अवेयरनेस पूछेगा। और मैथ में क्या क्या पूछ सकता है, तो नंबर सिस्टम से पूछेगा, डेसिमल से पूछेगा, फ्रैक्शन से पूछेगा, LCM HCF एंड रेशियो, प्रोपोर्शनल्स, इन सारे से क्वेश्चन पूछेंगे। परसेंटेज, मेजरेज जो है, मेंजर रेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स etc, ये सारे इससे क्वेश्चन पूछेंगे। आपका ये सिलेबस दिया गया है। वही बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में, तो आप लोग देख सकते हैं एनालॉगी, कंप्लेशन of number and alphabetical series, कोडिंग डिकोडिंग, और आपको दिया गया है कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, और दिया गया है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, रिलेशनशिप्स, एनालाइज। ये सारे आपको जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में देखने को मिल जाएंगे। वही आप बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के बारे में, तो ये आप लोग सारा इसका सिलेबस देख सकते हैं। अब CBT 1 देने के बाद आपके पास आएगा CBT 2। तो यहाँ पर आप देखिए कि CBT 2 में भी आपका एग्जाम टाइम जो है 90 मिनट दिया गया है। इसमें जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का आएगा। ठीक है, वही 35 नंबर का मैथ होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 20 होंगे। आपको यहाँ तक समझ में आया? तो हाँ से समझ में आएगा। अब इस CBT 2 का ये सिलेबस है, मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम, डेसिबल, फ्रैक्शन, लगभग सेम ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है, लगभग सेम है। और यहाँ पर भी ये लगभग सेम है, और यहाँ पर आपको सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब आपको जानना जरूरी था। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि कॉमर्शियल कॉम टिकट क्लर्क जो है ये लेवल 3 का पोस्ट है, और कुछ मैंने ये भी कहा था कि कुछ पोस्टों पर जो है स्किल टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन इसमें स्किल टेस्ट नहीं है। फर्स्ट ऑल जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी ऑफ जो है इसी में दिया गया है। अब अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में जो है ये लेवल 2 का वैकेंसी है, लगभग 20,000 इसका सैलरी है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग इसका स्किल इसमें आपको लिया जाएगा। ठीक है, वही जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में इसमें 20,000 आपका सैलरी रहेगा, लेवल 2 का वैकेंसी है। अब देखिए इसमें भी आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन जो TC का पोस्ट है उसमें लेवल 2 का सैलरी है, जो कि 20,000 आपको दिया जाएगा, और इसमें आपका स्किल टेस्ट नहीं लिया जाएगा। तो आप इसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप कौन से फॉर्म को भर सकते हैं, किस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ये आपके अंदर जानना जरूरी होता है, ताकि जिससे आप लोग फॉर्म को भर सके सही तरीके से। ठीक है, तो अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। अच्छा साथियों, एक और जरूरी बात बताना था यहाँ पर एक और जरूरी बात बताना था। देखिए ये तो आपका लेवल 3 का पोस्ट हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें स्किल टेस्ट दिया है, 2 पोस्टों में स्किल टेस्ट
नहीं दिया है। लेकिन इसमें आपका जो CBT2 का एग्जाम होगा उसके बाद आपका DV होगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें 4th वाले में भी आपका DV होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। अच्छा, जिनको लग रहा है कि स्किल टेस्ट के बाद DV चेक नहीं होगा या मेडिकल नहीं होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट के बाद आपका भी DV होगा और फिर जाकर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। और ये नंबर 3 जो पोस्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें भी आपका मेडिकल होगा टेस्ट के बाद और उसके बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात, आप टाइपिंग करने वाले हैं तो आपका जो टाइपिंग जो स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश के लिए, ठीक है। ये इंग्लिश के लिए है, ठीक है। इंग्लिश के लिए अगर आप, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंग्लिश के लिए, ठीक है। इंग्लिश के लिए जो स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। अगर आप हिंदी में कर रहे हैं तो उसका जो है 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि RRB वाइज, जोन वाइज इसका हम लोग जो है देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिए, और मैं बात कर रहा हूँ पोस्ट वाइज पैरामीटर्स, ठीक है। तो नीचे की ओर हम बढ़ते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ इसको, ठीक है। हाँ, अब ठीक है। देखिए, अब आप देख सकते हैं RRB अहमदाबाद में जो है 153 इसमें पोस्ट निकाली गई, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, ठीक है। जो कि आप लोग देख सकते हैं UR के लिए 49 है, ठीक है। ये देखिए बहुत, अब देखिए 3000 में से 3000 प्लस मैं बता रहा हूँ, 3000 प्लस में से 153 जो है अहमदाबाद में निकाला गया है, ठीक है। तो सोचिए UR के लिए, SC के लिए, OBC के लिए, EWS के कितने नंबर ऑफ वैकेंसी होंगे, ठीक है, कितने नंबर ऑफ सीट होंगे। वही आप लोग देख सकते हैं अजमेर में जो है 116 ही मात्र निकाली गई है, ठीक है। 116 किसमें से, आउट ऑफ 30,000 प्लस, ठीक है, सॉरी 3000 प्लस, ठीक है। ये इसका जो है नंबर है। वही बात करते हैं बेंगलोर की, तो आप लोग बेंगलोर में भी देख सकते हैं मात्र टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 54 निकाली गई है, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, इसमें जो है 0 निकाल लिया गया है, 0 पोस्ट है किसके लिए, UR के लिए। सोचिए SC ST के लिए, SC के लिए 1 है, ठीक है, अकाउंट क्लर्क एंड टाइपिस्ट में, और ST के लिए A0। समझिए कितना नंबर जो है वैकेंसी का कम निकाला गया है, तो आप लोग समझ सकते हैं। वही बात करते हैं भोपाल जोन की, तो आप लोग देख सकते हैं कि भोपाल में जो है 123 ही सीट निकाली गई है, पोस्ट निकाला गया है, ठीक है। और UR के लिए देखिए तो आप लोग 22 यहाँ पर देख सकते हैं, और थी में अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में 8 निकाला गया है, SC ST के लिए 3 और 1, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग मिला सकते हैं कि आपको किसमें भरना चाहिए, किसमें नहीं भरना चाहिए, ठीक है। वही बात करते हैं भुवनेश्वर में, तो आप लोग देख सकते हैं मात्र 18 जो है पोस्ट निकाला गया है इस पर, ठीक है। ये बिलासपुर का है 69, ठीक है। और यहाँ आप सब देखते हैं चंडीगढ़ का देखिए कितना निकले, 24, मात्र 24। वहीं आप लोग देखना चाहते हैं चेन्नई के, देखिए चेन्नई का कितना 80 निकाला गया, इसमें चेन्नई में लगभग ठीक है, और शुरुआत में 2 जो जोन थे उसमें भी ठीक हुआ। गोरखपुर में कितना निकाला गया, अब देखिए गोरखपुर में मुझे लगता है सबसे ज्यादा निकाला गया, 173, ठीक है, 173 निकाला गया है। वही RRB गुवाहाटी की बात करते हैं तो 135, अब बात करते हैं हम श्रीनगर की तो 137, बात करते हैं कोलकाता की तो कोलकाता में नंबर सबसे ज़्यादा अभी तक आया है 499, ठीक है। यहाँ पर देखिए RRB कोलकाता टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 499, ठीक है, ये टोटल है। तो कोलकाता में सबसे ज़्यादा निकाला गया, इसलिए कि कोलकाता में जो है सबसे ज़्यादा इसी में भरने का उद्देश्य रहता है सभी स्टूडेंट्स का। अब ये मालदा में देखिए 196, मुंबई में 494, यानी मुंबई और कोलकाता दो में सबसे ज़्यादा वैकेंसी पाई गई हैं। अब देखिए मुजफ्फरपुर में मात्र 39 वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। अब आपका सवाल होगा पटना में कितना निकाला गया, तो पटना में हमेशा की तरह 24 मतलब कम ही पोस्ट निकाला जा रहा है,
वही बात करते हैं प्रयागराज और रांची की, तो प्रयागराज में हो जाए 303 और रांची में हो जाएगा 56। ठीक है। अब सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और त्रिवेंद्रपुरम में क्या हालचाल है, तो अभी आप देख सकते हैं कि सिकंदराबाद में 272 और 7 निकाला गया है, सिलीगुड़ी में 86 निकाला गया, 86 त्रिवेंद्रपुरम में। ठीक है। तो ये आपके जो सवाल थे, इस उम्मीद करता हूँ आपके सारे सवालों का जवाब इसमें मिल गया होगा। और उम्मीद करता हूँ आप लोग अभी से ही लग जाइए एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ज़्यादा देखिए, क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है सिलेबस। आपको सिलेबस को समझना होगा इसके। जब तक किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए देखिए दोस्तों, सिलेबस का जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं कि सिलेबस क्या है, इसका क्या पढ़ना है। पढ़ना है हमें तो पढ़ रहे हैं कुछ और, पढ़ना है हमें एलसीएम एचसीएफ तो पढ़ रहे हैं हम लोग कुछ और। तो ऐसे एग्जाम नहीं निकलता है। सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना होगा, इसीलिए मैंने सिलेबस को बताया भी है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस भी बताया है, सारी चीजें मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। दूसरी बात कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर प्रकार का नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है, बहुत जल्द दिया जाता है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।